सलाम मुस्ने इंसानियत पर। आज 7 चैप्टर का सेकंड लेक्चर का आगाज़ करना है हमने। इसमें कुछ सवालात हमने पहले कर लिए थे, पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे। आज उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने से पहले हम थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बुनियादी तौर पर किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको बताता है। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम उस वेक्टर के ऊपर ये कैप का साइन डालते हैं। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। एक बात याद रखिएगा कि वेक्टर की आपस में डिवीजन नहीं हो सकती, यानी कि लेट से एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनके डिवीजन नॉट पॉसिबल है। अब यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है दिस इज मैग्नीट्यूड नॉट अ वेक्टर। तो जब हमने ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ उसने जो बात की है वो ये क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। हमारे पास कुछ वेक्टर दिए गए हैं, हमने इनकी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है? वी यूनिट वेक्टर इट्स वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। अब उसने कहा डायरेक्शन ऑफ वी, इसका मतलब यह है कि जो वी का यूनिट वेक्टर है वो वी की डायरेक्शन में ही होगा। पहले हमने क्या किया? वी का मैग्नीट्यूड। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीकाकार सीखा था। आई के साथ जो कंपोनेंट है इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5। अब डायरेक्शन वेक्टर अलोंग वी हमारे पास क्या आ गया? लेट से वो वी यूनिट वेक्टर है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सेम एज इट इज इसका सेकंड पार्ट है, सेम एज इट इज थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट को भी हम देख लेते हैं। वी वेक्टर गिवन है, हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। आपको अभी बताया कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या किया? 1/2 इसका स्क्वायर रूट 3/2 3/4 एलसीएम 1 + 3 4 सिंप्लीफिकेशन की, हमारे पास आंसर 1 आ गया। अब इन डायरेक्शन ऑफ वी, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन डायरेक्शन ऑफ वी, वो हमारे पास क्या आ गया? वी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, 1 मैग्नीट्यूड था वो लिखा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सेम एज इट इज थर्ड पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पैरेललोग्राम आप लोगों ने पहले ही पढ़ी होगी, अभी भी। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? कि इसकी दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एंगल इसके इक्वल होते हैं, डायगोनल इसके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लेट्स से ये ए बी सी डी, ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन जिसकी 4 साइड्स हों, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हों और 2 अपोजिट साइड इक्वल हों, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इन क्वेश्चन में जो जिक्र है वो पैरेललोग्राम का है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स। ए भी उसने दे दिया है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। कहता है आपने क्या करना है? यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। वेक्टर मेथड से डी हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में भी पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आएंगे, तो जब वो वेक्टर मेथड की बात करेगा तो इसका मतलब होगा कि हमने इस क्वेश्चन को वेक्टर के जरिए सॉल्व करना है। ये डायग्राम बनाइए। जैसा कि हमने डी फाइंड करना है, डी को हमने नाम दे दिया कि लेट डी एक्स वाई इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। ABCD इज पैरेललोग्राम बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। डेफिनेशन क्या है? कि 2 अपोजिट साइड इक्वल होंगी, AB इज इक्वल टू DC। लास्ट लेक्चर में हमने AB फाइंड करना सीखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। DC क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। B का पोजीशन वेक्टर 4i + 0j, A का -2i + 4j, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ C i + 6j, पोजीशन वेक्टर ऑफ D xi - yj, i प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 6j इधर आके माइनस हो जाएगा। 4i + 2i, 2i और -2, ये 4i में से -2 गया, 2i आ गया, 0 + 4j 4j आ गया, -i 2i से -i रह जाएगा, 4j में से -6j निकाला, -2j आ गया। अब 2 वेक्टर इक्वल हैं। वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब i वाला कंपोनेंट i वाले के इक्वल हो, j वाला कंपोनेंट j वाले के इक्वल हो। तो -x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू -1। -2 j के साथ है और इधर j के साथ -y है, -2 इज इक्वल टू -y।
तो y की वैल्यू 2 आ गई, दिस इज d कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट देखें, इसी का सेकंड पार्ट है, सिर्फ उसने क्या किया है, चेंज किया है ए डी बी सी सेम एज इट इज। पहले हमारे पास जो पैरेललोग्राम थी वो ए बी सी डी थी, अब हमारे पास ए डी बी सी पैरेललोग्राम है। तो क्या किया, सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू सी भी लिखेंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। सेम एज इट इज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जैसे ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसकी तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। कहता है इफ बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली, बी हमारे पास बी भी दिया हुआ है, सी पॉइंट भी गिवन है, डी पॉइंट भी गिवन है। कहता है फाइंड ए फाइंड करना है कब, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अब हमारे पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, फाइंड हमने ए करना है। अब देखिए हमने लेट कर लिया कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई हैं, क्योंकि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल है। ए बी फाइंड करने का क्या तरीकाकार था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ए की वैल्यू यहाँ लिख देंगे जो हमने सपोज की हुई है। इन दोनों के साथ माइनस क्यों आया है, क्योंकि स्टार्ट में माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब हमने डी सी फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, माइनस 2i प्लस 8i, 6i 3j प्लस 0j प्लस 4i, इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस j उधर जाके माइनस हो जाएगा। 6i से माइनस 4i 2i प्लस 3j से माइनस j 2j। i वाला कंपोनेंट i वाले के इक्वल, j वाला कंपोनेंट j वाले के इक्वल, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट a के आ गए। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, E फाइंड करना है। इफ ए ई बी डी इज पैरेललोग्राम, सेम एज इट इज जैसे ये वाला पार्ट था, लेकिन फर्क क्या होगा कि इसमें जो आपने पैरेललोग्राम बनानी है वो ए ई बी डी पैरेललोग्राम बनेगी। इसका हिंट ले लें, ए ई बी डी इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए ई इक्वल होगा डी बी के, ए ई इज इक्वल टू डी बी। ए ई कैसे फाइंड करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। सेम एज इट इज डी बी कैसे फाइंड होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ई को अब जो हमने नाम दिया है वो यहाँ लिख देंगे, ए के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देंगे, बी के इधर, बाकी सेम एज इट इज जैसे ये वाला पार्ट हमने किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि ओ पी इज इक्वल टू ए बी गिवन है। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। इफ ओ इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है। ओरिजिन आपको पता है कि जिसमें x की जगह x और y की जो वैल्यूज होती हैं, x और y दोनों 0 0 होते हैं, ओरिजिन उसको हम बोलते हैं। एंड OP की वैल्यू इज इक्वल टू ए बी गिवन है। कहता क्या करें, फाइंड द पॉइंट P को हमने फाइंड करना है कब, व्हेन A एंड B आर गिवन, A और B की वैल्यू गिवन है। देखिए A की वैल्यू क्या है -37, B की वैल्यू 1 0। उसी तरीके से OP गिवन है AB के, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B की जो वैल्यू थी वो हमने यहां लिख दी, A की जो वैल्यू थी हमने यहां लिख दी, I प्लस 3i 4j और -7 प्लस 0, तो ये -7 ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास OP की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमने P फाइंड करना है तो जब इसको हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 - 7, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो उसने कहा था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा उसने, कहता जी ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 0 0 A 0 B C B माइनस A C। कहता आपने ये प्रूव करना है कि ये जो A B C D है ना, A B C D ये पैरेललोग्राम है। अब हमने प्रूव करना है, यानी कि ये जो A B C D है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। A B वेक्टर जो है, A B वेक्टर ये हमने D C के इक्वल प्रूव करना है, एक काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि ए डी इक्वल टू प्रूव करना है बी सी। इसके लिए हमने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी कैसे फाइंड करते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डी सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना है, सी बाद में तो इसमें से पहले वाला। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ए आई प्लस 0j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 0 0 0i प्लस 0j। आसानी के लिए लिखा,
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की वैल्यू है बी आई प्लस सी जे माइनस डी की वैल्यू बी माइनस ए आई माइनस सी जे। अब आई वाले कंपोनेंट में से आई वाला माइनस कर देंगे, जो एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देंगे, जो ऐड होते हैं वो ऐड कर देंगे। यहां तो सिर्फ ए आई आ जाएगा, इधर देखें बी आई, ये माइनस बी आई से कैंसिल, सी जे प्लस सी जे माइनस के साथ कैंसिल, ए आई। अब ए आई दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि ए बी डी से इक्वल है। सेम एज इट इज आप लोग क्या करेंगे, आपने ए डी फाइंड करेंगे, बी सी, ये भी दोनों इक्वल ही आ जाएंगे। जब ये भी इक्वल आ जाएंगे और ये इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करने का तरीकाकार है। अगर आपको कोई भी पैरेललोग्राम प्रूव करने का कहा जाए तो आपने इस तरीके से उसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट है इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू सी डी। उसने क्या कहा, कहता है बी गिवन है आपके पास, सी गिवन है, डी गिवन है, फाइंड ए। हमने ए फाइंड करना था, क्या किया, लेट ए एक्स वाई, हमने ए को लेट कर लिया एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू सी डी। बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है। ए बी को हम कैसे लिखते होते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 1, 2, वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जो हमने लेट की हुई है, माइनस एक्स आई माइनस वाई जे इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ डी 4i प्लस 11j माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4i प्लस 2i 6i 11j माइनस 5j, 11j माइनस 5j 6j। ये प्लस आई था, इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस 2j था, इधर आके माइनस 2j हो गया। 6i माइनस आई 5i, 6j माइनस 2j 4j। i वाला कंपोनेंट i वाले के इक्वल, j वाला j वाले के इक्वल। माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 5, वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले एक छोटा सा फार्मूला है, एक्सरसाइज के स्टार्ट में प्रूव भी हुआ है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, लेट से एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब हम इन दोनों के दरमियान से किसी जगह भी कोई पॉइंट, एक पोजीशन वेक्टर ओ एस लेट से फाइंड करना चाहते हैं। ओ एस, ये वाला वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं। कैसे फाइंड हो सकता है, अगर ये जो ए बी है, ए बी एस पॉइंट पर पी रेशो क्यू में डिवाइड कर रहा है, ये हमें गिवन होगा। अब हमने ये ओ एस फाइंड करना है। इसके लिए देखें, ओ बी का जो पोजीशन वेक्टर वो हमने बी ले लिया, ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए ले लिया, और हमें पता है कि एस पॉइंट पर ए बी पी रेशो क्यू से डिवाइड हो रहा है। इसी स्टेटमेंट को लिख लिया, ए एस, ए से लेकर एस तक की जो मेजरमेंट है और एस से लेकर बी तक की जो मेजरमेंट है वो पी रेशो क्यू है। अब रेशो को हमने डिवीजन की फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया। अब एक बात याद रखिएगा, ये मेजरमेंट ए एस, ये इसकी लेंथ है, ये लाइन सेगमेंट है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि अगर वेक्टर होता तो वेक्टर में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट इसकी लेंथ है ए एस इज लेंथ। मेजरमेंट ऑफ एस बी, अब ये एस बी भी मेजरमेंट है, ये इसकी लेंथ है क्यू, लेंथ है, इसलिए हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखा। अगर ये वेक्टर होता तो फिर इसको हम डिवीजन की फॉर्म में ना लिख सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर डिवाइड हो गया, क्यू। अब हमने क्या किया, हमने कहा क्योंकि ये इसकी लेंथ इस वेक्टर की लेंथ के इक्वल है, इसलिए हमने इसकी जगह वेक्टर लिख दिया, इसलिए इसकी जगह भी वेक्टर लिख दिया। अब ए एस फाइंड करने के लिए मैंने अलग से ट्राइंगल बनाई, ओ ए एस हेड टू टेल के मुताबिक देखें कि ओ ए प्लस ए एस इज इक्वल टू ओ एस। ओ ए की वैल्यू ए लिखी, ए एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, एज इट इज रहने दिया, और ओ एस की वैल्यू आर है, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ए एस की वैल्यू आ गई। अब ए एस की जो वैल्यू आई है उसको हमने यहां पे लिख दिया, आर माइनस ए। सिमिलरली एस बी है, एस बी के लिए मैंने यहां लहरा ट्राइंगल बनाई ताकि आपको समझ आ जाए। ओ एस प्लस एस बी, वही हेड टू टेल, ओ एस प्लस एस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एस, हमने इसका नाम पोजिशन वेक्टर आर रखा हुआ है, ये आर इधर आके माइनस हो जाएगा, एस बी फाइंड करना है, और ओ बी की वैल्यू आपको पता है बी है और ये आर है, ये हमने
फाइंड करना था। तो एस बी की वैल्यू बी माइनस आर आ गई, ये वैल्यू यहाँ लिख दी बी माइनस आर। अब क्योंकि क्यू ये सारे आर ए बी आर ये वेक्टर्स हैं, क्यू और पी जो है वो स्केलर्स हैं, सिंपल मल्टीप्लाई किया, आर वाली वैल्यू जो थी माइनस पी आर इधर आके प्लस हो गई, इन दोनों से आर वेक्टर कॉमन ले लिया, पी प्लस क्यू को इधर आके डिवाइड किया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो फार्मूला से आर की वैल्यू आ गई। अब इसी से आके एक रिजल्ट हमने डिड्यूस किया हुआ, इसी से एक रिजल्ट निकाला हुआ इसी तरह से कि अगर पी और क्यू जो है वो किसी और पॉइंट पे डिवाइड करने के बजाय सेंटर पे आ जाए, मिड पॉइंट पे आ जाए, तो क्या करेंगे, पी रेशो क्यू 1:1 आ गया, तो आर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2, क्योंकि क्यू और पी की जगह 1:1 पुट किया। इसी थ्योरम की, इसी डिवीजन फार्मूला की मदद से क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, दो पार्ट है इसके, पहले पार्ट में उसने एक वैल्यू ए की भी दे दी है, वैल्यू बी की भी दे दी है, और कहता है ये ए बी को 4:3 से डिवाइड किया जा रहा है। आप क्या करें, आप पोजीशन वेक्टर फाइंड करके बताएं। अब हमने उसका नाम लेट से आर रख दिया है। अब यही फार्मूला आर क्यू ए प्लस पी बी ओवर क्यू प्लस पी। अब ये हमारे पास पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू, पहले वाली पी बाद वाली क्यू। क्यों हमने प्रूव में जब किया था तो पहले पी बाद में क्यू कहा था। उसी फार्मूला में ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी 2i माइनस 3j, ए के साथ देखें क्यू है तो यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है 3, वो लिख दी, प्लस पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पी आना चाहिए, पी की वैल्यू 4 है, वो लिख दी बी। सिंपल मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 माइनस 9j 4 3 12 प्लस 8j, 6i प्लस 12 18i 9 प्लस 8j माइनस j, ये आपके पास आर आ गया बाय डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला एक्सरसाइज के स्टार्ट में था। इसी तरीके से जो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम एज इट इज है बिल्कुल, वो आपने क्या करना है, उसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। सबसे पहले हमने पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या है? अगर दो वेक्टर, फिजिकली हम कैसे बताएंगे, अगर दो वेक्टर हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो या सेम है या अपोजिट है तो उनको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। मैथमेटिक्स में कहते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू के बी। अब ये दोनों वेक्टर मैथमेटिकली हम बता रहे हैं कि ये पैरेलल हैं, के यहाँ कोई भी कांस्टेंट है। अगर अब ये के पॉजिटिव होगा तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, अगर के नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये पैरेलल वेक्टर है। इसी क्वेश्चन को देखकर हमने बुक का क्वेश्चन नंबर 14, बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है लेकिन तरतीब के एतबार से ये 13 बनता है। अब लेट्स से उसने क्या कहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फिर हम चलते हैं आगे। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कहता है कि आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, मैंने कंसीडर करी लेट्स से ए बी सी एक ट्राइंगल है। कहता है कि इसकी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट हासिल होता है क्या है, इज हाफ एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो तीसरी साइड के पैरेलल है और हाफ भी है। इसके लिए हमने क्या किया, लेट कंसीडर कर लिया कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। अब जो हमने रेशो फार्मूला लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया है उसी को यूज़ करते हुए डी हमने लेट कर लिया कि डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट निकालने का क्या फार्मूला था कि दोनों वेक्टर को ऐड करके डिवाइड बाई 2। सिमिलरली हमने क्या किया, ए सी का मिड पॉइंट ई ले लिया, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी ए। अब सी ए का मिड पॉइंट ई है तो दोनों वेक्टर को ऐड किया डिवाइड बाई 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, डी ई फाइंड करना है। डी ई कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है सी प्लस ए ओवर 2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी जो अभी हमने फाइंड किया ये वाली ए प्लस बी ओवर 2। दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आ गया सी प्लस ए माइनस बी। अब ये माइनस ए और प्लस ये कैंसिल हो गए, सी माइनस बी ओवर 2 आ गया, सी माइनस बी ओवर 2। अब देखें इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया डी ई को। अब हमने बी सी फाइंड करना है, बी सी कैसे फाइंड होगा, सी माइनस बी। अब ये सी माइनस बी इक्वेशन ए में यूज कर दिया, हमारे पास आ गया डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी। ये तो यहां से बात प्रूव होगी कि ये हाफ यानी कि बी सी का हाफ करें तो ये लाइन सेगमेंट आ जाता है, बी सी का हाफ करें ये लाइन सेगमेंट आ जाता है। अब हमने ये प्रूव करना था कि ये बी सी और डी ई पैरेलल हैं। इसके लिए देखें जो स्टार्ट में डेफिनेशन लिखी थी ए इज इक्वल टू के बी, के कोई कांस्टेंट था तो ए वेक्टर बी के इक्वल है, साथ में कोई कांस्टेंट सेम एज इट इज यहां बन रहा है। डी इक्वल है बी सी के लेकिन साथ में कोई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ई
पैरेलल है BC के। तो ये हमारा क्वेश्चन जो 13 है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज से आने वाली MCQs और इसके जो क्वेश्चन एग्जाम्पल पे थोड़ी सी बात करनी है और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम इंशाल्लाह चलेंगे। थैंक यू।